हम जो भी करते हैं कभी कभी परिणाम उसके हिसाब से नहीं होते और हम डिप्रेशन में आना शुरू करते हैं, निराश होना शुरू हो जाते हैं। परिणाम अपने हिसाब से ना आने के दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि हम उसमें आने वाली जो समस्याएं हैं उसके साथ में उनका हमने सही आकलन नहीं किया, इसलिए परिणाम हमारे हिसाब से नहीं है, हमारे अनुरूप नहीं है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि हमने अपना 100% उसको दिया है, इसलिए अगर अपने अनुकूल परिणाम नहीं आता है तो उसके लिए ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया के जो टॉप के लोग जिनको हम सफल आदमी कहते हैं, हर आदमी लगभग अपने शुरुआती दौर में अक्सर लोग फेल हुए हैं। उसमें से कुछ लोगों ने क्या किया कि देखा कि यार गड़बड़ कहाँ हो रहा है, कहाँ कहाँ हमसे कमियां रह गई हैं, उन कमियों को दूर किया और फिर प्रयास किया और सफल हो गए। और कुछ लोगों ने तो फील्ड ही बदल ली और दूसरे फील्ड में चले गए, वहां जाके सफल हो गए। ये ऊपर वाला जो है हर आदमी को एक सा नहीं बनाया है, या हर आदमी को एक काम के लिए नहीं बनाया है। हो सकता है जिस काम को आप बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं आप उसमें सफल हो सकते हैं, शायद मैं ना सफल हो पाऊँ। सबकी अपनी काबिलियत है और उसी हिसाब से उसको मंजिल मिलती है। हर कहीं अगर आप फेल हो रहे हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है, हो सकता है उससे बेहतर अवसर आपकी तलाश में हो। आप जबरदस्त मेहनत करिए। एक चीज का ध्यान रखिए कि हमेशा प्लान बी बना के चलिए। किसी कारणवश कुछ लोग कहते हैं नहीं ना, प्लान बी की क्या जरूरत है, एक ही प्लान पे चलिए नहीं तो आप डाइवर्ट हो जाएंगे। भैया जो लोग प्लान बनाते हैं लाखों में से एक आध लोग या दो लोगों को मान लीजिए वो अपनी मंजिल पे बाखूबी पहुंच जाते हैं। इसके बाद 99,998 लोग शायद वो डाइवर्ट होते हैं, वो अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाते। कोई कारण हो सकता है उनके साथ, इसलिए या उनके साथ परिस्थितियां उनके अनुकूल ना रहें, तमाम चीजें होती हैं, वो लोग अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाते। इसलिए प्लान बी जरूरी है कि आप अपने साथ प्लान बी रखिए। लक्ष्य के अनुरूप अगर हम मान लीजिए प्रदर्शन आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप डिप्रेशन में चले जाए, क्या लाभ होगा उसका? आपके डिप्रेशन में जाने से दुनिया रुक जाएगी, जो जहां में रुक जाएगा। ऐसा कुछ होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। हो सकता है उसका सीधा असर आपके परिवार पे पड़े, आपके जो करीबी दोस्त हों उन पे पड़े। इस दुनिया पे नहीं होता है कुछ नहीं, इसलिए आपको समय के साथ अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। निराश होने से कुछ नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, किसी कारणवश मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, मैं टीचर बन गया। लेकिन बात तो डॉक्टर की थी, वो टीचर बन के संतुष्ट नहीं होता है और उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, उसको काम बोझ सा लगता है। वहां दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो उस काम को बोझ सा समझते हैं और चिड़चिड़ापन आ जाता है, जिंदगी बेकार है, कोई मतलब नहीं है। और दूसरे वो लोग होते हैं जो उस काम में भी खुशी तलाश लेते हैं, अपने आप को उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं और जब समय उनके अनुकूल आता है तो पुनः वो अपनी मंजिल को पा लेते हैं, प्राप्त हो जाता है। ये जरूरी नहीं है आप उनमें से कौन से हैं पहले, कि जिनको वो काम बोझ सा लगता है, परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है, आपको कहीं समझौता करना पड़ा तो काम आपको बोझ सा लगने लगा। वो है या वो है जो परिस्थितियों से समझौता करके खुशहाल है और जब उनके अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। ये दुनिया है और जरूरी नहीं है
कि जो आदमी जो चाहेगा वो हो जाएगा, लेकिन जो है उसमें खुश रहने की कोशिश की जा सकती है। हर किसी को मुकम्मल जगह नहीं मिलती, बहुत मशहूर शेर है, लेकिन जीना सभी को है। अब वो घुट घुट के जिएगा या खुशहाल होकर जिएगा, ये उस आदमी पे निर्भर करता है। इसलिए छोटी छोटी बातों में निराश होने की जरूरत नहीं है। एक असफलता आपकी जिंदगी को खत्म नहीं कर रही है, उससे आपका टर्निंग पॉइंट हो सकता है और उससे आप बेहतर मंजिल पा सकते हैं। लेकिन अगर आप निराश हो गए तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए निराशा से तो लाखों कोसों दूर रहिए आप। परिस्थितियों से तत्काल तो समझौता किया जा सकता है, कर लीजिए, और जब परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं तो आप जो चाहते हैं वो करिए और अपनी उस मंजिल को पाइए जो आपके टारगेट है, आप करना चाहते हैं, जिसको अचीव करना चाहते हैं। अच्छा बुरा सबके साथ होता है। जिन्हें आज हम सफल मानते हैं, ये वो भी इन्हीं परिस्थितियों से गुजर चुके हैं। हम आज उनको देख रहे हैं, उनके संघर्ष के दिनों को नहीं देखा है। इसलिए अगर आप किसी कारणवश अगर आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो अपने आप को पुनः मूल्यांकन करिए अपना, कि हम गलत कहाँ कर रहे हैं, कौन सा ऐसा काम है जो हम छोड़ रहे हैं, जो कमी हो उसको दूर कर लीजिए और फिर दूने उत्साह से उस काम को करने में लग जाइए। निराश होने से कुछ नहीं होगा, खुश रहिए और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगेगी। बस अपने आप को समय के साथ एडजस्ट करिए और ज़बरदस्त मेहनत करिए। जो चाहते हैं आपको मिलेगा, उसके लिए निराश नहीं, खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, जिसमें निराशा की कहीं जगह नहीं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब